ये काम तो अनंत भवों से हुआ है। और आत्मा के कल्याण करने के लिए किसी को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्य देवसेन स्वामी महाराज तत्वसार नामक एक ग्रंथ है, तत्वसार नामक ग्रंथ है, उसको पढ़ना। उसमें आचार्यों ने बहुत सुंदर व्याख्या की। उनसे पूछा गया कि हे भगवान ये बतलाओ कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तुमने कहा तत्व पूछ रहे हैं आचार्य भगवान, तत्व कितने होते हैं? 7 तत्व होते हैं, है ना। तो वहाँ आचार्य से पूछा कितने तत्व होते हैं, तो आचार्य ने 7 तत्व की बात नहीं कही, उन्होंने कहा 2 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 2 तत्व होते हैं। बोले कौन कौन से 2 तत्व होते हैं? तो बोले कि एक होते हैं स्वागत तत्व, एक होता है परगत तत्व। बोलो स्वागत तत्व, बोलो परगत तत्व। स्वागत तत्व और परगत तत्व। स्वा यानी आत्मा, निज आत्मा ही स्वागत तत्व है। कौन सा तत्व है? स्वागत तत्व है। और शेष जो हैं वो क्या है? परगत तत्व हैं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 परमेष्ठी हैं। पर ये 5 परमेष्ठी जिनको हमने स्वा मान रखा है। क्या मान रखा है? स्वा। अरहंत को स्वा मान रखा है, सिद्ध को स्वा मान रखा है, आचार्यों को स्वा मान रखा है, उपाध्याय को स्वा मान रखा है, साधुओं को स्वा मान रखा है। ये हमारे नहीं हैं, क्योंकि एक आत्मा का दूसरी आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। अरहंत की आत्मा अरहंत के लिए है, हमारी आत्मा हमारे लिए। हम एक दूसरे के लिए निमित्त हैं। हम एक दूसरे के लिए निमित्त हैं कि परमात्मा के चरणों में जाकर के उन्होंने जो चीज हासिल कर ली है, जो परम पद को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि अपन देखें 5 परमेष्ठी, और परमेष्ठियों तो 5 होते हैं, पर परमेष्ठी की परिभाषा एक होती है, जो परम पद में स्थित हों वो परमेष्ठी। तो बताओ अरहंत क्या है? जो परम पद में है स्थित हैं। सिद्ध क्या है? जो परम पद में स्थित हैं। आचार्य क्या है? जो परम पद में स्थित हैं। उपाध्याय क्या है? जो परम पद में स्थित हैं। साधु क्या है? जो परम पद में स्थित हैं। तो सभी परमेष्ठी, 5 परमेष्ठी परम पद में स्थित हैं। तो हम भी उस परम पद में कब शामिल होंगे? कब शामिल होंगे? इसलिए जो परम पद में पहले से शामिल हो चुके हैं, इसलिए हम उनकी आराधना करते हैं कि आपके निमित्त से हम भी परम पद में शामिल हो जाएं। इसलिए आप हमारे लिए निमित्त हैं। और बाकी जिस दिन हम स्वयं परमेष्ठी बन जाएंगे, उस दिन हम आपको क्यों पूछेंगे? ना फिर हमें अरहंत चाहिए, ना सिद्ध चाहिए, ना आचार्य चाहिए, ना उपाध्याय चाहिए, ना साधु चाहिए। कोई चाहिए क्या? जब तक हमारी दीक्षा नहीं हुई थी हम गुरुवर चिल्लाते थे। जब तुम्हारी दीक्षा नहीं हुई थी तो अपन देख लो, जितने भी आचार्य महाराजों को देख लो, संघों को, जब तक दीक्षा नहीं हुई तो गुरु के गुण गाते हैं, और दीक्षा होने के बाद अपने खुद के गुण गाते हैं। गाते नहीं गाते हैं? बोले कौन से महाराज का चतुर्मास हुआ हमारे यहाँ? जिस महाराज का चतुर्मास हुआ, अगर मान लो बेहर सागर का चतुर्मास इटावा में हो गया तो लोग क्या कहेंगे? आचार्य विराग सागर को तो ना ज़्यादा याद करेंगे, किसको याद करेंगे? बेहर सागर हमारे। और वहाँ जाके भी क्या कहोगे? अरे महाराज बेचारे आचार्य विराग सागर के कान पक जाएं, अरे महाराज इटावा में मजा बांध दिया महाराज ने, अरे महाराज इटावा में ऐसा कर दिया, अरे महाराज इटावा में ऐसा कर दिया। आचार्य सोचते कि बताओ, जिसको पैदा किया उसको कोई नहीं पूछ रहा, और जिसको जो कर रहा है उसको सब पूछ रहा। तो कब तक है? जब तक गुरु के पास, जब तक गुरु ने हमें गुरु नहीं बनाया तब तक तो गुरु हैं। और जब तक जैसे ही दीक्षा हो जाती है, अब लगता है कि मैं कौन सा कम हूं, मैं कौन सा कम हूं? बताओ, मेरे अंदर भी योग्यता है, मैं भी प्रवचन दे लेता हूं, मैं भी है ना क्या कर लेता हूं, पब्लिक को जोड़ लेता हूं, मैं भी भीड़ इकट्ठी कर लेता हूं, सब कुछ कर लेता हूं। अब क्या दिक्कत है? आचार्य गुरुदेव ने कहा, बेहर सागर जी महाराज, अब आप समर्थ हो, योग हो, अब आपको आचार्य पद लेना चाहिए। अब आप इतने 25 चतुर्मास कर चुके हो,
और 25 चतुर्मास में तो अब आपको समाजों की कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई सुनने में कि आपको हम कोई डाउट करें, अब आप आचार्य बन जाओ। और उन्होंने क्या किया, पूछा ही नहीं और सीधे सीधे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को, आचार्य विमर सागर जी महाराज को, आचार्य विनिश्चित सागर महाराज को, विभव सागर जी महाराज को, ऐसे 5 आचार्यों 5 साधुओं को एक साथ एक समय में आचार्य पद दे दिया कि भाई आचार्य हैं आप लोग, है ना। मेरे से कहा कि देखो भाई सबने दीक्षा ले ली आचार्य पद की, अब तुम भी बैठ जाओ दीक्षा ले लो। मैंने मन में विचार किया कि गुरुदेव, जब आपने 2 पद पहले ही दे दिए हैं मेरे को, 2 पद पहले ही दे दिए हैं जो इतने कीमती हैं, इतने सुंदर हैं कि उन 2 पदों से मैं आज बिना आचार्य के भी आचार्य जैसा पूज रहा हूं। उन 2 पदों से बिना आचार्य के भी आचार्य जैसा हूं, वही योग्यता रखता हूं। और आचार्य पद को तो समाधि के पहले पहले उस पद का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि जिनवाणी कहती है कि आचार्य पद के साथ किसी भी साधु की समाधि नहीं होती। छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि भैया हमारे अपने चेले को हम अपना आचार्य पद देते हैं, है ना। तो मैंने कहा बताओ, जो चीज आगे चल के खुद छोड़ना पड़ेगी तो इसलिए उसको ग्रहण ही क्यों करो। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए आचार्य पद, अपना आचार्य पद अपने पास रखो। क्या करना मेरे को, है ना। अभी दिल्ली में 12 चातुर्मास हुए और वहाँ पर दिल्ली धनाढ़ समाज है। जब जब दीक्षा जयंती हुई, लोगों ने क्या किया, सराय कर लिया आपस में कि महाराज जी का संघ है, अब 5-7 साधु हैं, दीदी हैं, भैया हैं, बिहार होता है, सामान कैसे जाता होगा। महाराज दीक्षा जयंती पे हम लोगों ने आपको क्या किया है, ये वैन तैयार करवा दी है, गाड़ी आपको दे रहे हैं, ये 4 व्हीलर अपने पास रख लो। मेरे पागल हो क्या, यहाँ पैदल इसलिए चलते हैं सारी जिंदगी इतनी गर्मी में कि जीवों की हिंसा ना हो, और तो ऐसी चीज़ दे रहा है गाड़ी जिससे जितनी हिंसा हो। तो किसकी गाड़ी है कि बिहार सागर की, सारा दोष मुझे लग जाए हैं। मैं दोस्त से बचने के लिए पैदल पैदल विहार कर रहा हूँ, मैं दोस्त से बचने के लिए खड़े होकर आहार कर रहा हूँ, मैं दोस्त से बचने के लिए एक गिलास लेके खा रहा हूँ, मैं दोस्त से बचने के लिए क्या करता हूँ, एक भाई 2-3 घंटे सोता हूँ। और बता तुम क्या कर रहे हो, हिंसा जिससे हो वो चीज़ देना चाहते हो। मैं देना चाहते हो तो पिछी दो, कमंडल दो, शास्त्र दो, ऐसी चीज़ दो, ठुकरा दे। लोग कह के परेशान, मारे गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो। मैंने गाड़ी दे के गाली दे रहे हो। साधु को क्या है, साधु के पास तो सिर्फ एक पिच्छी और एक कमंडल, काम खत्म। एक पिच्छी और एक कमंडल। पिच्छी इसलिए कि ये मुनि पद की पहचान है, मुनि का लक्षण है, इसलिए पिच्छी चाहिए। शुद्धि करने के लिए कमंडल चाहिए, और बस बाकी क्या है, 1-2 शास्त्र चाहिए। साधु का बस इतना ही परिग्रह है और कोई परिग्रह नहीं। मेरे आज गाड़ी दे दोगे, कल के ड्राइवर हमसे कहेगा महाराज महीना पूरा हो गया, तनख्वाह दिला दो। अब तनख्वाह महाराज के बाद जेब नहीं है, कपड़े नहीं, तो महाराज क्या करेंगे। अरे संजीव भाई इधर आओ। हाँ बोलो महाराज क्या हुआ। अरे क्या बात है, आपका तो जलवा है, पहले तारीफ करो 15 मिनट, फिर पिछी लगाओ। और धीरे कान में कहेंगे अरे यार वो जो ड्राइवर है ना उसको 5,000 रुपये तनख्वाह की। तो जो व्यक्ति किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए तो केस लॉन्च करता है कि नहीं तो बता 2 रुपए की ब्लेड तो मंगवा सकता था, 5 रुपए का उस्तरा तो मंगवा सकता था, 5-10 रुपए का, है ना। पर उस 10 रुपए का उस्तरा किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, मुंह से ना कहना पड़े, इसलिए बाल खींचना मंजूर है। तो बताओ ड्राइवर के लिए 5,000 रुपया मांगना कैसे सार्थक है। इसलिए आचरण रखे कि नहीं, यहाँ तो छोड़ना ही छोड़ना है। इफ़ यू डोंट लिव यू कैन गेट नथिंग। कुछ पाने के लिए कुछ खोना है, तो यहाँ तो खोने का काम है। खोते जाओ, खोते जाओ, छोड़ते जाओ। जैसे जैसे छोड़ते जाओगे, जिस दिन पूरी तरह से छोड़ दोगे अंदर बाहर से, उस दिन अरहंत पदी का पद प्राप्त होता है।
उसके पहले अरहंत पद प्राप्त नहीं होता महानुभाव। इसलिए उस हमें नज़र किस चीज़ पर है? बोले तोते की तरह मैं तो बेहर सागर हूँ, चाहे इटावा में रहूँ चाहे दिल्ली में रहूँ, हर वक्त क्या सोचता हूँ? यही सोचता हूँ वो दिन कब आएगा जब अरहंत बनूंगा। लोग कहते हैं महाराज आचार्य विद्यासागर जी का बहुत पुण्य है, आप उन जैसा बनना चाहते हो। मैंने कहा विद्यासागर जैसा तो मैं हो ही गया भाई, वो नंगे तो हम नंगे हो गए, वो एक टाइम खाते तो हम एक टाइम खाते हैं, है ना। अब विद्यासागर बनने की हमारी तमन्ना नहीं है, हमारी तमन्ना तो है भगवान महावीर स्वामी जैसे बनने के। बोले विराग सागर जी से दीक्षा लिए तो विराग सागर जैसा बनने की इच्छा है। मैंने कहा उनसे भी बन गया, अब तो बनने की इच्छा है तो अरहंत जैसे बनने की इच्छा है। किसी साधु से कंपेयर नहीं करो, साधु नहीं बनना है, साधु तो हम बन चुके, अब बनना है तो अरहंत परमेष्ठी बनना है, भगवान बनना है। इसलिए अब दृष्टि जो है अब किसी महाराज के ऊपर नहीं, अब दृष्टि है तो अपने ऊपर है और सीधे भगवान के ऊपर। पंछी क्या कर रहा है? फड़फड़ा रहा है ना, वो दिन कब आएगा? तो महानुभाव आचरण बोलने की ये जिंदगी छोटी सी है, छोटी सी जिंदगी है जिसमें से सभी की आधी आधी जिंदगी निकल चुकी है। आधी आधी उम्र तो अपन निकाल चुके अपनी अपनी हैं, आधी उम्र निकल चुकी है, आधी शेष है। अब आधी का भरोसा नहीं कब वारंट कट जाए, कट तो चुका है, डेट तो फाइनल हो चुकी है, वो तो अपन को नहीं मालूम कब आ जाए, है ना। कब यमराज पहुंच जाएंगे, चलिए भाई आपका वारंट और चलो, है ना। इसलिए आचार्य ने कहा कि प्रति क्षण क्या करो? प्रति क्षण सजग रहो। जब कभी शास्त्र पढ़ोगे, चतुर्मास हुआ तो पढ़ाऊंगा, मैंने कहा था ना ज्ञान पिलाऊंगा, पानी तो तुम घर पे पी लेना और मेरे पास आओगे तो मैं क्या करूंगा? ज्ञान पिलाऊंगा। आचार्य बोल रहे हैं, आचार्य भगवान बोल रहे हैं सांस सांस में। एक विचारक ने कितना सुंदर शब्द बोला, बोले कि हे भगवान तेरी भक्ति करने में और आत्मा की भक्ति करने में मेरी सांसें भी खलल उत्पन्न पैदा करती हैं। क्या डालती हैं? रुकावट बनती हैं सांसें भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ अरहंत 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 बोलता रहूं, बीच में सांस लेना पड़ती है, वो भी खलल डाल देती है। और मैं चाहता हूं कि कोई भी चीज़ हमारी और हमारी आत्मा के बीच में क्या ना बने? बाधा ना बने, है ना। अपितु सारी की सारी बाधा राधा बन करके हमारे सामने नाचना प्रारंभ कर दें, उसका नाम साधना है। और साधना के लिए आचरण बोल रहे हैं कि क्या करो? उस तोते की, जब तक तोते की तरह, एक बोलो, एक होता है तोता और एक होता है कबूतर। तोता अगर एक बार पिंजरे से उड़ जाए तो वापस नहीं आता, और कबूतर को तुम देखते हो आसपास बहुत लोग पालन करते हैं, उनको जबरदस्ती उड़ाया जाता है, पिंजरे से निकाल के उनको फेंका जाता है, उड़ो चलो उड़ो, है ना। और वो बेचारे क्या करते हैं, भूल गए उड़ना, वो क्या करते हैं थोड़ा सा उड़े फिर बैठ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं लिए रहते हाथ में, उसको मारेंगे, भगो भगो, है ना, उड़ाएंगे। जब वो 5-6 चक्कर लगाएंगे फिर बुलाएंगे वापस आ जाओ, तो फिर वो वापस आ जाते हैं। मतलब आज़ादी मिलने के बावजूद भी फिर पिंजरे में। बताओ, वो कबूतर है, और पिंजरा खुला भी रहे तो कहीं भागते नहीं हैं। और तोते का पिंजरा अगर हल्का सा भी खाली छूट गया धोखे से, उड़ जाता है। तो आचार्य बोल रहे हैं कि कबूतर नहीं बनना है, क्या बनना है? तोता बनना है, तोता। और तोता बनकर के क्या करना है? उड़ने की सोचो। क्या सोचो? उड़ने के लिए सोचो कि पंछी कब तब तक उड़ेगा नहीं तब तक अरहंत कैसे बनेगा। इसलिए आचरण बोलने की उड़ने के लिए ये जो जन्म मिला है मनुष्य जन्म, इसमें अपना हिसाब किताब सही करना प्रारंभ कर दो। क्या कर दो? क्या चाहिए? 2 टाइम की रोटी चाहिए, पेटी तो भरना है, पेटी की क्यों चिंता करते हो? और जिन जिन ने पेटी भरी है, बड़े बड़े नेताओं ने, अभी मैं दिल्ली में था तो सारे नेता आके बैठा करते थे, क्योंकि जब मोहन भागवत के साथ जो प्रोग्राम हुआ तो बीजेपी के अधिकांश टिकट मोहन भागवत जी की टीम से मिल जाते। तो लोग मेरे पास आते थे नेता लोग, महाराज श्री मोहन भागवत जी से अर्जी लगवाओ और मुझे टिकट दिलवाओ। तो मैं उनसे पूछता था कि टिकट ले लोगे क्या करोगे बताओ, कितना काम करोगे, कितने घोटाले करोगे। मैं हर नेता से ये बोलता था कि देखिए
तुम चाहो तो इतना पैसा सरकार से मिलता है आपको, सरकार पब्लिक के ऊपर खर्च करने के लिए, और तुम उस खर्चे में से 50% भी खर्च कर दो तो काम भी दिखाई देगा, और 50% तो अपने उपयोग में ले लो तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा। पर तुम तो पूरा का पूरा क्या करते हो, पूरा का पूरा इकट्ठा करना पीना चाहते हो। पब्लिक इसलिए रूठ जाती है, फिर बाद में तो फिर मनाना पड़ता है कि भाई हमें वोट दो, हमें वोट दो। काम ऐसा करोगे वोट तुम्हें अपने आप मिल जाए, है ना। मनोज तिवारी जो कि भविष्य का सीएम है दिल्ली का, वह व्यक्ति 2-2 घंटे बैठ के जाता था, महाराज जी बताओ कुछ, क्या बताओ, है ना। राजनाथ सिंह जी बोलते थे महाराज श्री बहुत फिसलन हैं जिन इसमें राजनीति में, हमें ऐसा आशीर्वाद दो अगर कभी फिसलूं तो सिर आपके चरणों में होना चाहिए, ऐसा शब्द बोलते थे। तो मानवा, क्योंकि ये ध्यान रखना ये आध्यात्मिक संत हैं, इन्हें करना क्या करना आपको, ये तो चाहते हैं कि 10 धर्म की प्रभावना होती रहे। ये चाहते हैं घर घर में क्या, बच्चे बच्चे की जबान पर, हमारे आचार्य विद्यानंद जी महाराज बोलते हैं आज के समय में, बोलते हैं कि मुंह में अरहंत हो और दिल में, मुंह में शाकाहार हो और दिल में अरहंत होना चाहिए। हम जैन हैं। जब जब तुम्हारे मुंह से कहीं भी खाओ तो क्या खाओ, कोई भी चीज़ खाने के बिना ऐसे ही लपक के खाना चालू कर दो, पहले पता करो कि यह है कैसी चीज़, ये हमारे, हम जैन हैं, हमारे खाने योग है या नहीं है। भूखा रहना पसंद है, पानी पी के काम चला लेंगे, जूस पी के काम चला लेंगे, पर पेट के लिए ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लेंगे। क्योंकि सरकार तो देखते अपन, सरकार तो आपके सारे नियम तोड़ने के लिए तैयार है। आप कहते हो अंडा मांसाहारी है और सरकार कहती है कि अंडा शाकाहारी है। अब अंडा किसी में भी चीज डला हो, लाल निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार ने शाकाहारी बोल दिया। अगर आप लाल चिन्ह देख के ही खाते हो तब भी आप मांसाहारी हो, क्योंकि अंडा खा रहे हो, और अंडा हर चीज में डाली जाती है, तो आप हरा रंग देख के खाते हो। इसलिए आचार्य ने कहा कि आज अपन देखें डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा कर रहा है, अपने आत्मा की रक्षा कर रहा है, अपने शरीर की रक्षा कर रहा है, तो वो एक शब्द यूज करता है, जैन फूड। जैन फूड दो भैया, चाहे ट्रेन में हो, चाहे प्लेन में हो, चाहे बड़ी बड़ी होटलों में हो, जैन फूड। और जैन फूड में अभी अपन देखें, एक शर्मा जी ट्रेन में राजधानी में सफ़र करके आए और मुझसे बोले महाराज मैंने बहुत सुना था जैन फूड। तो मैंने कहा कि जैन फूड लाओ, थाली आ गई, उसमें कुछ था ही नहीं, है ना, दाल, थोड़ा सा दही, है ना। तो मैंने कहा यार प्याज तो ला के दे दो, जो बेटा लेके आया तो मैंने कहा प्याज तो ला के दे दो, तो वो कह लगा जैन फूड क्यों मंगाया।